फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज हमारी क्लास नंबर 10 है और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट एवरेज फार्मूला इन एक्सेल, कि हम एवरेज के फार्मूले को एक्सेल में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें, सबसे पहले हम अपना एक्सेल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का लेआउट आपको शो हो रहा है। ठीक है, स्प्रेडशीट। तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको इजीली नज़र आ सके और आपको इजीली आसानी हो समझने में। ठीक है, ये मैंने जूम कर लिया। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके लिए एक सिंपल सा फॉर्म तैयार करूँगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपको समझ आ जाएगी कि हमने एवरेज के फार्मूले को किस तरह से इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिखते हैं। मैं थोड़ा सा इसे जूम करके थोड़ा सा जूम और करता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आ सके। ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम करता हूँ, सॉरी, थोड़ा सा जूम करते हैं। हाँ, अब उम्मीद है कि आपको नज़र आएगा। यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर लिख दिया। यहाँ पर नेम, उसके बाद आईडी लिखनी है हमने, आईडी। और उसके बाद हमने लिखना है जॉन। हमने सेल लिखनी है, मतलब कि जनवरी की सेल। ठीक है, जनवरी की लिखनी है हमने सेल। फैब्रिक की सेल लिखनी है। सेल। उसके बाद हमें मार्च सेल लिखनी है। उसके बाद हमने मई की लिखनी है, अप्रैल की, सॉरी, अप्रैल सेल। उसके बाद हमने लिखनी है मई सेल। ठीक है, ठीक है, हो गया मई। तो काफ़ी है। अगर आपने और करनी है तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप मई से आगे भी लेके जाना चाहते हैं तो आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ आपके समझाने के लिए एक छोटा सा फॉर्म तैयार कर रहा हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके थे हमने एवरेज के फार्मूले को किस तरह से इस्तेमाल करना है एक्सेल में, कि हम एवरेज किस तरह मालूम कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की सेल की। ठीक है, तो एक मिनट, मैं ये स्पेलिंग थोड़ा से बड़े कर दूं ताकि एक खूबसूरत सा फ़ॉन्ट तैयार हो, क्योंकि जितनी खूबसूरती हम एक्सेल में दिखाएंगे उतना हमारा इंटरेस्ट और हो जाएगा काम करने में। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सेंट क्लिक करना है और आल्टर प्लस एंटर मार देना, तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर भी अल्टर प्लस एंटर, ये हो गया। यहाँ पर भी आपने क्लिक करना है अल्टर प्लस एंटर, सेम एज आपने यहाँ भी यही करना है। ठीक है, और यहाँ भी यही करना है। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ये जो हमारी स्पेस ज़्यादा हो रही है, हम इसे कम कर देते हैं। ये देखें, खूबसूरती के लिए, क्योंकि जितना हमारा एक्सेल का काम खूबसूरती से होगा उतना ही हमारा इंटरेस्ट एक्सेल पर ज़्यादा होगा। ठीक है, ये देखें, क्योंकि हमारे पास स्पेस भी कम है और महीने भी ज़्यादा है, तो हम इस तरह से मैनेज करते हैं। ठीक हो गया। अब मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये देखिएगा, अब आपको और क्लियर साफ नज़र आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने लिखना है सम। ठीक है, सम लिख लिया। उसके बाद इसे भी आप पकड़ के सेंटर में कर दें। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिखना है एवरेज, क्योंकि हम एवरेज फाइंड कर रहे हैं। हम दो किस्म की एवरेज फाइंड करेंगे, एक एवरेज होगी फार्मूले से और एक एवरेज होगी विदाउट फार्मूले से।
मतलब कि एक जो हम एवरेज फाइंड करेंगे ना, वो मैं आपको बताऊंगा कि फार्मूला से आप कैसे एवरेज फाइंड कर सकते हैं और विदाउट फार्मूले से आप एवरेज कैसे फाइंड कर सकते हैं। बावक़ात ऐसा हो जाता है कि हमें फार्मूला भूल जाता है या समझ नहीं आती, तो हम विदाउट फार्मूला भी एवरेज फाइंड कर सकते हैं। चलें, यहाँ पर लिखते हैं एवरेज, AVERAGE, एवरेज, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखते हैं विदाउट एवरेज, AVERAGE, एवरेज, विदाउट एवरेज, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो सबको सेलेक्ट करते हैं सेंटर में, ये ठीक हो गया। अब हम कर रहे हैं, किस चीज़ की हम एवरेज फाइंड कर रहे हैं, कौन सी सेल है ये हमारी। हम यहाँ पर अपना मेन टाइटल लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया, मर्ज कर दिया। अब यहाँ पर लिखे फॉर एग्जांपल हम सेल कर रहे हैं गार्ड, फिल्टर, हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, और ये यहाँ पर हम इसे कलर कर देते हैं, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट किया, ये ठीक है। अब ये देखिए, हम गार फिल्टर की सेल मालूम कर रहे हैं। तो सीरियल नंबर में सबसे पहले मैं कुछ लिखता हूँ एडिए तकरीबन, ताकि हमें समझ भी आ सके हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं सीरियल नंबर लिखता हूँ, एक मिनट ज़रा, हाँ सीरियल नंबर लिखता हूँ 1 2 3, ठीक है। अब इन तीनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से पकड़ कर नीचे ड्रैग कर दिया। मैं 6 तक करता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। सही हो गया। अब सेम इन्हें पकड़ा और यहाँ से सेंटर में, ठीक है। अब नेम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास है आयशा, ठीक है। यहाँ पे आयशा और इनकी आईडी, क्योंकि हर जो हमारे पास होगा वर्कर, उनकी एक आईडी भी होगी ना, जहाँ पर हमने उनकी जो पेमेंट होगी वो उसके मुताबिक वहाँ पर सेंड करनी होगी। मतलब कि एक आईडी होती है, हर जो होता है ना वर्कर, उनकी एक आईडी होती है। फॉर एग्जांपल इसकी आईडी है 3421, ठीक है, ये इसकी आईडी है, ठीक है, आईडी। तो अब यहाँ पर है फॉर एग्जांपल किंजा, ठीक है। अब किंजा की भी कोई ना कोई आईडी होगी, इसकी आईडी है 656, ठीक है। और अब यहाँ पर है आमिना, ठीक है। अब आमना भी कोई ना कोई आईडी होगी, वो है 34 वटेवर, जो भी होगी आपने वही लिखनी है, ठीक है। उसके बाद शाकिर, और यहाँ पर इसकी आईडी देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद सावल, SANWAL, सावल, और इन भाई की आईडी है 6687, ठीक है। और इसी तरह हम यहाँ पर एक और लिख लेते हैं अली खान, ठीक है। ओह सॉरी, अली, इनकी आईडी है 5544, ठीक है। एक और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, आपको सिर्फ ये समझाने के लिए है कि आप एवरेज के फार्मूले को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, एवरेज किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर हम लिखते हैं 7, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं फरिहा, ठीक है। और इनकी आईडी है 7780, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं, सही हो गया। अब आपको नज़र आ जाए,
चलें, सबसे पहले हमने सीरियल नंबर लिखा, फिर हमने नेम लिखा, फिर जो वर्कर की आईडी है वो लिखी, जनवरी की सेल लिखी, फरवरी की सेल, ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, उसके बाद हमने सम लिखा, फिर हमने एवरेज लिखा, उसके बाद विदाउट एवरेज, ठीक है, विदाउट फार्मूला एवरेज लिखना था, ठीक है, विदाउट फार्मूला, सॉरी, फॉर फार्मूला, ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक हो गया, ठीक है, विदाउट फार्मूला एवरेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेंटर में करते हैं इसे, यहाँ से पकड़ के जूम इन करते हैं, थोड़ा सा इसे सेंटर में करते हैं, ठीक है। तो विदाउट फार्मूला एवरेज, उसके बाद हमने सीरियल नंबर लिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 तो हमने एवरेज फार्म ले लिया। फिर उसके बाद हमने नेम लिखा आयशा, किंजा, आमना, शाकिर, सावल, अली, फरिया, और इनकी आईडी अलग अलग, इनकी हमने आईडीज भी लिख ली। अब हमने लिखनी है जनवरी की सेल लिखनी है कि आयशा ने गार्ड फ़िल्टर जो है, इनके जो गार्ड हैं, इनके फ़िल्टर्स हैं, वो कितने सेल किए हैं जनवरी में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आयशा ने सेल किए हैं 5, ठीक है, 500 सेल किए हैं, ठीक हो गया। और जनवरी में 500 सेल किए हैं, और फरवरी में इसने 800 सेल किए हैं, ठीक है, 800। और मार्च में आयशा ने सेल किए हैं 900, ठीक है, मार्च में आयशा 900 किए हैं। और अप्रैल में गार्ड फील्डर की जो इनके गार्ड हैं, आयशा ने 1000 किए हैं सेल, ठीक है। और मई की जो इन्होंने की हैं वो की हैं 200, ठीक हो गया। अब 200 किया, ठीक है। इस तरह अब हम किंजा के लिखेंगे कि किंजा ने जनवरी की सेल में कितने सेल किए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल किंजा ने 500 की हैं, ठीक है। अब किंजा ने 300 की है सेल, 300 सेल की है फरवरी की, और मार्च की इन्होंने की है 2000, फॉर एग्जांपल 1000 की है, ठीक है। और जो इनकी अप्रैल की सेल थी ना वो 600 थी, ठीक है। और जो इनकी मई की सेल की वो थी ओनली 25, ठीक हो गया। अब सेम हम लिखेंगे आमिना का, ठीक है। और आमिना ने कितना सेल किया, फॉर एग्जांपल आमिना ने सेल नहीं किया जनवरी के महीने में, सेल नहीं किया, 0, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 0 सेल। और जो आमना के फरवरी में सेल किया था वो की थी 300, ठीक है। और जो अभी आमना ने किया था मार्च में सेल वो 600, ठीक है। और जो अप्रैल में किया वो 2000 सेल किए थे, ठीक है। और मई में जो सेल हुई वो 500 सेल थी, ठीक है। अब शाकिर अली, ठीक है, शाकिर ने जनवरी में सेल की 5000 की, ठीक है। और इन्होंने जो फरवरी की सेल थी इनकी वो 0 थी, और इनकी मार्च की जो एवरेज थी वो 1000 थी, ठीक है। और जो इनकी अप्रैल की सेल थी वो ओनली 10 थी, और जो इनकी मई की सेल थी वो 60, ठीक है। इसी तरह हम सावल आसिफ का भी लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल सावल आसिफ ने जनवरी में सेल की 400, फरवरी में इनकी 500 हो गई थी सेल, और मार्च में इन्होंने 0 सेल की, ठीक हो गया। और अप्रैल में जो सेल इन्होंने की वो 3000 थी, ठीक है। और जो इन्होंने मई में की वो 700, ठीक है। अब सेम इसी तरह हम अली का यहाँ पर लिख लेते हैं। अली ने सेल की, फॉर एग्जांपल अली ने 25 सेल की, उसके बाद अली ने 600 सेल की, उसके बाद अली ने जनाब सेल किया 12, और उसके बाद अली की सेल थी अप्रैल में 0, और इनकी जो मई में सेल थी वो थी 70, ठीक है। इसी तरह हम फरिया का देख लेते हैं कि फरिया ने क्या किया। फरिया ने जनवरी की दी है 3000, ठीक है।
और इन्होंने जो इनकी फरवरी की मार्च थी वो 5000 थी, और जो इनकी मई मार्च में थी वो 2000 थी, और जो इनकी अप्रैल में सेल थी वो 1000 थी, और जो इनकी मई में सेल थी ना वो 6000 थी। ठीक है, चलें अब हमने किया क्या है, हमने सबसे पहले सीरियल नंबर लिख लिया, उसके बाद हमने नेम लिखे, सबके नेम लिख लिए, उनकी अलग अलग आईडीज़ लिख ली। ठीक है, उसके बाद हमने अलग अलग मंथ की सेल फाइंड करने के लिए सेल लिख दी कि जनवरी में जो सेल हुई वो ये थी, और फरवरी में सेल ये हुई अलग अलग वर्कर्स की। उसके बाद ये मार्च में ये सेल हुई, उसके बाद ये अप्रैल में सेल हुई, उसके बाद ये मई में सेल हुई। उसके बाद हमने सम लिखा, एवरेज लिखी विदाउट फार्मूला एवरेज। अब हमने सम करना है कि हमने जनवरी से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अब हमने अलग अलग, फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने सिर्फ आयशा की जो है ना, आयशा की ये जो सेल है 5 मंथ की, हमने ये फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमारे पास सम का फार्मूला होता है। तो मुझे उम्मीद है कि सम का फार्मूला मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको समझा दिया था कि आपको वो याद होगा। ठीक है, सबसे पहले इज इक्वल करते हैं, सम ब्रैकेट यहाँ से पकड़ के यहाँ से, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, हो गया, ये है हमारे पास। ठीक है, 3400 हमारे पास आया। ठीक है, अब ये हमें बता रहा है कि यार यहाँ पर ना ये देखें, दिस फार्मूला इज़ दिस सेल रेफर टू अ रेंज दैट हैज़ एडिटिंग नंबर एडजस्टमेंट टू इट। अब ये हमारे पास इशू आ रहा है, ये डॉट सा हल्का सा डॉट आ रहा है, ये आपने परेशान नहीं होना, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि देखें अब हमारे पास जो ये कॉलम थी, ठीक है, रो थी, सॉरी रो में ये जो हमारे पास आईडी थी ना, वो कह रहा है कि आपने इसे ऐड नहीं किया, तो हमने इसे ऐड नहीं करना। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इग्नोर एरर, यहाँ पर एरर आ रहा है, यहाँ पर इग्नोर एरर करेंगे तो हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, सेम अब इसी तरह हम यहाँ से इसे पकड़ेंगे और नीचे ड्रैग कर देंगे, फ्री तक छोड़ देंगे। तो ये देखें सबकी अलग अलग आ चुकी है। तो अब यहाँ से हम सीधा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डॉट पर इग्नोर एरर। ठीक है, तो ये देखें ये हमारे पास सबकी सम आ चुका है कि आयशा की जो इस मंथ की सेल थी उसका सम हमने कर लिया। ठीक है, और किंजा का भी कर लिया है, सेम इसी तरह हमने आमना का भी कर लिया है सम। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करके इसे कलर कर देता हूँ ताकि हमें पता हो कि हमने ये सम कर लिया है। इसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल हाईलाइट थोड़ा सा कर लेता हूँ, ये ठीक है, और इसे सेंटर में ही करते हैं। ठीक है, ये ठीक हो गया। अब ये हमारे पास सम हो चुका है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ यहाँ पे, ये इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब ये तो हमारे पास हो गया। ठीक है, अब हमने अलग मतलब कि जो जनवरी की सेल है ना टोटल, मिसाल तौर पर यहाँ पर आयशा है, किंजा है, आमना है, शाकिर है, सावल है, अली है, फरिया है। अब हमने इन सब की सातों की ना जनवरी की जो सेल है ना उनको सम करना है कि यार जनवरी में हमारे पास कितनी सेल आई है। तो इसके लिए भी मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ था, उम्मीद है कि आपको याद होगा। वही है, सम का इज़ इक्वल करना है, आपने सम लिखना है, उसके बाद आपने क्लोज ब्रैकेट, यहाँ से आप ये विदाउट फार्मूला यहाँ से पकड़ कर यहाँ से नीचे तक ले आना है। उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। ठीक है, और एंटर कर देना, ये रहा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 9424। ये तो मैंने विदाउट फार्मूले से किया है, तो मैं अब आपको फार्मूले से करके दिखाता हूँ कि आपने फार्मूले से कैसे करना है। ठीक है, ये देखें, यहाँ से आपने इज इक्वल करना है, सबसे पहले आपने लिखना है सम, उसके बाद आपने ब्रैकेट। ठीक है, ये देखें ये ई, ठीक है, और ये हमारे पास है आयशा 4, ये E4। अब हमने यहाँ पर लिखना है ई और यहाँ पर 4। अब आपने डबल डॉट, सॉरी यहाँ पर डबल डॉट लगाने हैं। डबल लगाने के बाद ये देखें हमें कहाँ तक चाहिए, हमें चाहिए फ्रिया तक हमारे पास यहाँ 3000 तक चाहिए। तो ये हमारे पास 7 ये है, और जो हमारी ये है कॉलम रो ये 10। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 ई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहाँ तक फाइंड कर रहे हैं, E
4 और सेम एज इट इज़ E10। अब यहाँ पर लिखेंगे E10, ठीक है, और एंटर। ये देखिए हमारा सिलेक्ट हो चुका है खुद ब खुद। और अब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर, तो ये देखें सेम आ रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं आ रहा। 9424 ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके, नज़र आ सके। तो थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है, यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब ये देखें ये हमारा एक सिंगल हो गया। अब सेम यहाँ से पकड़ कर यहाँ तक छोड़ देना आपने, तो ये हो जाएगा खुद ब खुद। इसे मैंने खुद ही नहीं किया, आपको दोबारा बताने के लिए कि आप कैसे कर सकते हैं सम के फार्मूले से। यहाँ पर आपने इज इक्वल करना है सबसे पहले, फिर आपने सम लिखना है, क्रॉस ब्रैकेट, यहाँ से आपने क्लिक किया, प्रेस करके रखना है आपने, और नीचे ड्रैग कर दिया जहाँ तक आपने फाइंड करनी है, यहाँ तक आपने फिर ब्रैकेट कर दी और एंटर कर दिया। तो ये देखिए हमारे पास आ चुका है। हमारे पास अलग अलग मंथ की भी आ गई है, ठीक है। हम इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ये ठीक है। अब देखें अब हमारे पास सिंगल सिंगल बंदे की भी आ चुकी है कि उसने कितनी सेल की, ठीक है, और अब हमारे पास हर मंथ की भी आ चुकी है, ठीक है। अब मेन जो हमने एवरेज फाइंड करनी है, हमने एवरेज किस तरह से फाइंड करनी है, इसका भी यही तरीका है। ये देखें आपने सिंपल यहाँ पर इज इक्वल करना है, यहाँ पर आप लिखना है एवरेज, AVERAGE एवरेज, ठीक है। आपने ब्रैकेट, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर आपने आयशा की फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, एवरेज। तो आपने जनवरी पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने फरवरी पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने मार्च सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपने अप्रैल सेलेक्ट कर देना है और मई सेलेक्ट कर देना है। कितने महीने बनते हैं, 1 2 3 4 5 महीने। उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और एंटर कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं, इग्नोर एरर, ये कि अब जो आयशा है, ठीक है, ये आयशा है जो इसकी जो एवरेज निकली है ना हमारे पास 1 2 3 4 5 मंथ की, वो है 680, ठीक है। अब अभी देखें, अब आयशा की जनवरी में जो सेल हुई 500 थी, और आयशा की जो सबसे ज़्यादा सेल थी वो अप्रैल में थी। अप्रैल में इनकी 1000 सेल थी, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये फाइंड हुआ कि हम एवरेज किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। हम देखें जो हमारे पास टोटल सेल्स है ना, इन टोटल सेल्स को हम टोटल करेंगे, और जो जितने मंथ है, मतलब यहाँ पर मंथ है 5 मंथ पर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो सेल आएगी वो 680 आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेलेक्ट करके और नीचे ड्रैग करते हैं, यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर भी वही इशू आ रहा है, तो हमें सेम यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आकर छोड़ देना है, इग्नोर एरर, ठीक है। अब मैं दोबारा फिर आपको फार्मूले से करके दिखाता हूँ कि आपने एवरेज किस तरह से फाइंड करना है। आपने सिंपल इज इक्वल करना है, एवरेज लिखना है AVE, ठीक है, AVERAGE एवरेज। आपने सिंपल ब्रैकेट कर देनी है, सम के फार्मूले की तरह बिल्कुल, ठीक है। अब साउल की करें, साउल की जनवरी की सेल, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, और उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और एंटर कर देना है। 920 आ रहे हैं, ठीक है, इग्नोर एरर। अब देखें अब आयशा की जो आ रही थी एवरेज, वो आती 680 आ रही थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जनवरी में सेल 500 की थी, 800 इनकी, 900, फिर 1000, 200, ठीक है। अब सावल की देखते हैं, इनकी 920 क्यों हुई है। देखिए देखें सावल है, इन्होंने पहली सेल 400 है, दूसरी 500, और देखें इनकी जो मार्च की सेल थी ना वो बिल्कुल ज़ीरो थी, लेकिन जो इनकी अप्रैल की सेल थी वो 3000 है, तो इसलिए इनकी एवरेज ज़्यादा है। तो सिंपल यहाँ से पकड़ कर नीचे ड्रैग, ठीक है। अब यहाँ से इसे इग्नोर एरर, सही हो गया। अब हमारे पास आयशा की भी एवरेज आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास किंजा की भी एवरेज आ चुकी है, आमना की भी एवरेज आ चुकी है कि 5 महीने की इनकी क्या एवरेज है। शाकिर की भी आ चुकी है, और सावल की, अली की, और एंड में फरीहा की। अब विदाउट फार्मूला, अब हमने विदाउट फार्मूले से करना है। फॉर एग्जांपल ये देखें, अब हम अलग अलग फाइंड करते हैं आयशा की। हमने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पे इज इक्वल करना है, ठीक है, आपने सम लिखना है, ठीक है, आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है सम पे, कि जो आयशा की जो टोटल मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई की जो सम है ना, टोटल जो उनकी सेल थी
वही थी, ये 3400 सेल थी, ठीक है, वो हमने सेलेक्ट कर दी। अब हमने डिवाइड कर देना है। अब हमने डिवाइड किन पर करना है, 1 2 3 4 5, 5 महीनों पर डिवाइड करना है। तो हम 5 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर, ठीक है। ये देखें, ये था विदाउट फार्मूला। तो सेम एवरेज आ रही है हमारी, ये देखें 680, ठीक हो गया। थोड़ा सा मैं इसे हाईलाइट करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ ताकि हमारा जो शीट है वो अच्छी नज़र आ सके। ये ठीक है, नीचे भी हम इसी कलर को यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर इसे बोर्ड कर लेते हैं ताकि हमारा टेबल अच्छा सा प्यारा सा लगे, ठीक है। यहाँ पर इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ तक सेलेक्ट किया, ये अंदर से बाहर से बोर्ड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए थिंक आउटसाइड, ठीक है, आर बॉर्डर पर क्लिक किया तो ये देखें सही हो गया। अब मैंने विदाउट फार्मूले से आपको बताया कि आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। मैं एक और करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फरिया आकाश है, विदाउट फार्मूले से आपने सिंपल यहाँ पर इज इक्वल करना है, सम लिखना है, ब्रैकेट, उसके बाद आपने फरिया की जो टोटल है ना, आप इसे भी कर सकते हैं, आप इसे भी लिख सकते हैं और आप इसे भी लिख सकते हैं सिंपल ऐसे, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि हम विदाउट फार्मूले से कर रहे हैं तो हम जैसे मर्ज़ी करें, ये हमारी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद आपने डिवाइड किया, ये डिवाइड का साइन है, ठीक है। डिवाइड के साइन के बाद आपने कितने मंथ पर करना है डिवाइड, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है। 5 मंथ हैं तो 5 मंथ पर डिवाइड कर दिया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया। तो ये देखें सेम आ रही है फरिया की भी, ठीक है। अब यहाँ से पकड़ के नीचे ड्रैग कर देते हैं, ये देखें, इसे हम सेंटर में कर देते हैं, ठीक हो गया। अब इसे भी हम पूरे को हाईलाइट कर देते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं इसे, येलो। तो ये था एक सिंपल सा हमारे पास टेबल कि हमने एवरेज को किस तरह से कैलकुलेट करना है फार्मूले से एक्सेल में, ठीक है। तो सिंपल यही था हमारे पास, ठीक हो गया। तो अब हमने हमारे पास आयशा थी, उनकी हमने जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की और मई की अकेले की, मतलब अकेले वर्कर की फ़ाइंड की एवरेज वो थी ये। अब हम फाइंड करना चाहते हैं कि यार जो हमारे पास ये 7 बंदे हैं, ये जो हमारे 7 वर्कर हैं, इन सब की एवरेज क्या होगी जनवरी की, कि यार हमें मालूम होना चाहिए ना। पहले तो हमने सिंगल फाइंड कर ली थी, वो थी 680। अब हम फाइंड करना चाहते हैं कि यार हमारे पास जो 7 हमारे पास वर्कर हैं, उनकी जो जनवरी की सेल है वो कितनी आई है, ठीक है। तो हम वो भी फाइंड करते हैं। तो थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ नज़र आ सके, ठीक है। तो यहाँ से ये ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने इसे मर्ज कर दिया, यहाँ पर लिखेंगे एवरेज सम, ठीक है, एवरेज सम, ठीक है, मर्ज, ठीक है। एवरेज सम और थोड़ा सा बोर्ड कर देता हूँ, ठीक है, ये मर्ज हो गया, ठीक है। और इसे सेंटर में, ठीक है, ये ठीक है। एवरेज सम, अब हमने एवरेज सम फाइंड करना है, किसका करना है, जनवरी का, कि हमारे पास जो जनवरी में बंदे थे उनकी एवरेज सम क्या निकला है, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पर मैं इसे मर्ज करता हूँ, आपने फार्मूला लिखना है, इज इक्वल करना है, सम लिखना है, उसके बाद आपने ब्रैकेट, ठीक है। अब आपने यहाँ पर है ई, ठीक है, हमारी कॉलम है ई, और कहाँ तक फाइंड करना है हमने, यहाँ तक 10 रो तक, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ई
ई हमारे पास स्टार्ट हो रही थी E4 ठीक है, ठीक हो गया। अब यहाँ से हम पकड़ेंगे और यहाँ तक ले आएंगे, सॉरी, इज इक्वल एवरेज, एवरेज लिखना था हमने, ठीक है, एवरेज, सॉरी, AVERAGE, एवरेज, एवरेज लिखनी थी। उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज करनी थी। उसके बाद हमने यहाँ से पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर देना है और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब ये देखें, अब हमारा एक्सेल हमें बता रहा है कि जो हमारे पास, मैं थोड़ा सा इसे सेंटर में करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये देखें, अब हमारा एक्सेल हमें बता रहा है कि जो जनवरी की हमारे पास 7 बंदों की सेल है ना, 7 बंदों की, उनकी एवरेज निकली है 1346 रुपये, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई जनवरी की, ठीक हो गया। अब सेम यहाँ से हम पकड़ेंगे, इसे थोड़ा सा बोर्ड कर देता हूँ ताकि कोई इशू ना हो। मर्ज करता हूँ, सॉरी, मर्ज हो गया। अब मैं सिंपल इसे यहाँ से पकड़ कर यहाँ तक ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसे ऐसे भेज देते हैं, सॉरी, यहाँ पर इसे भी छोड़ते हैं। हमारे पास जगह बहुत कम है तो हम इसे इस तरह से करते हैं ताकि ये बुरा ना फील हो, ठीक है। ये देखें, अब ठीक है, नज़र भी आ रहा है और हमारी एवरेज भी फाइंड हो चुकी है, ठीक है। अब ये हमें बता रहा है कि अब इन्हें हम थोड़ा सा बोर्ड कर देते हैं। चलें, अब ये देखें, अब हमारे पास पहले हमने फाइंड की एक अलग बंदे की एवरेज कि उसकी एवरेज कितनी निकली, ठीक है। अब हमने फाइंड किया कि जनवरी में, टोटल जनवरी में जो एवरेज निकली वो क्या थी, ठीक है। और जो हमारे पास फरवरी में एवरेज आई वो क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। हमने 2 किस्म की एवरेज फाइंड कर ली है, ठीक है। सबसे पहले हमने अलग अलग बंदे की पर 5 मंथ की फ़ाइंड की, ठीक है। और उसके बाद हमने हर बंदे की फ़ाइंड की, ठीक है, मतलब कि 7 बंदों की फ़ाइंड कर ली। अब ये तो आप फार्मूले से, विदाउट फार्मूले से भी आप कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, यहाँ पर इसे मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं विदाउट फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा खूबसूरत करते हैं। यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा कलर कर देते हैं, सॉरी, इसे ब्लैक, स्पेलिंग को कलर नहीं करते, ठीक है। तो हम इसे थोड़ा सा यहाँ से बड़ा करते हैं, यहाँ से इसे बड़ा करके यहाँ पर इसे बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि वो बाहर आ रहा है, ठीक हो गया। और इसे सेंटर में कर लेते हैं। अब विदाउट फार्मूले से आपने किस तरह से फाइंड करनी है, ठीक है। विदाउट फार्मूले से मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं हम। यहाँ पर आए, यहाँ पर मर्ज कर दिया, ठीक है। अब आपने सिंपल यहाँ पर क्या करना है, आपने इज इक्वल करना है। इज इक्वल करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो हमारे पास 8 बंदों की पहले से हमने कैलकुलेट कर ली थी, यहाँ पर क्लिक करना है। आपने सिंपल डिवाइड करना है, कितने बंदे हैं, ठीक है, मतलब कि कितने हमारे पास वर्कर हैं उन पर डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 और हमने 7 पर डिवाइड कर देना है, ठीक है, और एंटर कर देना है। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास एंटर, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास वही वैल्यू आ चुकी है। अब ये पॉइंट पे है तो हम यहाँ पर आएंगे, फॉर्मेट सेल पे आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आएंगे हम नंबर्स पर, और यहाँ पर ये जो है इसे ज़ीरो कर देंगे, ठीक है, डेसिमल को। तो ये हमारे पास वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ चुकी होगी कि हमने ये कैसे किया। तो हम इसे थोड़ा सा यहाँ से बड़ा करते हैं। सेम आपने यहाँ पर इसे मर्ज कर लेते हैं और इसे यहाँ से पकड़ के यहाँ से छोड़ देते हैं और टेबल फॉर्म कर देते हैं और इसे कलर भी कर देते हैं, ठीक है। अब ठीक हो गया। पहले हमने ये देखें, ठीक हो गया। पहले हमने अलग अलग बंदे की फ़ाइंड की, उसके बाद 5 मंथ की फ़ाइंड की अलग बंदे की, फिर हमने जो हमारे पास 7 के 7 वर्कर थे उनकी फ़ाइंड की, उनकी ये निकल आई, ठीक है। ये हमने
एवरेज सम से किया, फार्मूले से ही किया, ये विदाउट फार्मूले से हमने कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर यहीं पर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी एकेडमी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल माय एकेडमी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरी एकेडमी है, मैं अब इसे यहाँ से बोल्ड करता हूँ, ठीक है, और इसे कलर कर देता हूँ खूबसूरती के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसे कलर कर दिया रेड, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, माय एकेडमी, ठीक है। अब मेरी एकेडमी में जो न्यू एडमिशन हुए ना वो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, यहाँ पर मर्ज करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ नंबर ऑफ़ STUDEN, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, ठीक है। जो मेरे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट थे वो कितने आए हैं मेरे पास। फॉर एग्जांपल मेरे पास 50 हैं, 50 मेरे पास स्टूडेंट हैं। इसे मैं थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ और इसे भी थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ और कलर कर देता हूँ ताकि एक खूबसूरत सा हमारे पास छोटा सा टेबल क्रिएट हो सके, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, फिर यहाँ पे इसे मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसे मज़ीद बोल्ड करता हूँ, मर्ज करता हूँ, ठीक है। अब सॉरी अनमर्ज, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं हम मर्ज, ठीक है। और अब यहाँ पर हम लिखते हैं हमारे पास जो अमाउंट थी वो कितनी आई है, ठीक है। एडमिशन की ज़ाहिर सी बात है फ़ी तो होती है ना, तो हम यहाँ पर लिखते हैं फ़ी हमारे पास फ़ी कितनी आई है, ठीक है। अब इसमें यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ और थोड़ा सा स्पेलिंग से बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा कलर करता हूँ ताकि ये खूबसूरत सा नज़र आए हमें ये, ठीक है। वो हमारे पास कितनी आई, यहाँ पर मैं इसे मर्ज करता हूँ। वो हमारे पास फॉर एग्जांपल थी 3 लाख, ठीक है। कितनी, 3 लाख, सही हो गया। अब इसे भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 3 लाख थी हमारे पास। तो अब हमने अपनी जो फाइंड करनी है वो किस तरह से हम करेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसी तरह से मैं बोर्ड कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पर एवरेज फाइंड करनी है कि मेरे पास यहाँ कितनी एवरेज आ चुकी है। तो मैं यहाँ पर इसे मर्ज करता हूँ, सिंपल। आपने एवरेज फाइंड करनी है, यहाँ पर इज इक्वल करना है। आपने सबसे पहले जितनी फ़ीस है फ़ी हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी आ चुकी है 50 स्टूडेंट की, वो 3 लाख है। तो यहाँ पर हम 3 लाख पर क्लिक करेंगे और डिवाइड कर देंगे, किससे, 50 से, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पर डिवाइड कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो हमारे पास हमारी एवरेज भी आ जाएगी। ये था सिंपल सा तरीका एवरेज फाइंड करने का, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला था। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कि उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। ये हमारे पास आ गई, इसकी भी एवरेज आ चुकी है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपका प्रोजेक्ट क्या है। आपने सेम इसी तरह, मैंने तो गारफील्ड की बनाई है। फॉर एग्जांपल आप फेयर लवली की बना लेते हैं कि आपको एक प्रोडक्ट देते हैं फेयर एंड लवली, ठीक है। उसकी आपने सेल करनी है, उसका टेबल बनाना है। इस तरह से सबसे पहले आपने अलग अलग बंदे की फ़ाइंड कर लेनी है, एवरेज फाइंड कर लेनी है फार्मूले से और विदाउट फार्मूले से। उसके बाद आपने जो हमारे पास 8 वर्कर हैं, ठीक है, उनकी फ़ाइंड कर लेनी है। जैसे कि मैंने की यहाँ पर एवरेज, मतलब कि जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की, मई की, एक अलग अलग 8 की भी, 7 की भी आपने फ़ाइंड करनी है, ठीक है। आपने इस तरह विदाउट फार्मूले से और एवरेज फार्मूले से एवरेज फाइंड कर लेनी है। और यहाँ पर ये छोटा सा मैंने आपको बताया कि मैं ये एक एकेडमी है, मेरे पास जो स्टूडेंट है वो 50 हैं और जो उनकी अमाउंट आ गई है मेरे पास 50 स्टूडेंट की, वो मेरे पास 3 लाख है। तो अब मैंने एवरेज फाइंड करनी है कि यार मेरे पास एवरेज कितनी निकल आई है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सबसे पहले जो मेरे पास ये फ़ीस है, यहाँ पर इसे सिंपल इज़ इक्वल करूँगा, यहाँ पर फ़ी पर सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूँगा 50 पे। जैसे मैं 50 पे डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर मेरा ये आ चुके हैं, ठीक है, एवरेज आ जाएगी। तो मैं, अगर आपको यहाँ पर नज़र आए तो ये देखें, यहाँ पर भी ये एवरेज हुई हुई है। ये देखें मैंने शो हो चुका है कि P9, ये देखें P9 और N डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। और एंटर करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगी।
ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को समझ आ चुकी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।